अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही व वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एक मोहब्बत का मादा रखा होता है। कुछ लोगों में ये मोहब्बत का जौहर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ताकतवर होता है। उनको किसी से भी बहुत शदीद वालिहाना मोहब्बत हो जाती है और बहुत से लोगों के अंदर जौहर मोहब्बत का कम रखा है। इस वक्त मैं उन असबाब की तफसीलात में नहीं जा सकता जिनकी वजह से किसी के अंदर इश्क़ और मोहब्बत का जो मादा या जौहर है वो कमज़ोर हो जाता है। ख़ुदगर्ज़ी इसका बहुत बड़ा सबब है। बहुत से नफ्सियाती, ज़हनी, अखलाक़ी गुनाह इस जौहर से महरूमी का सबब बन जाते हैं। ये मोहब्बत का जौहर यही इंसान को कामयाब भी करता है और बेहद कामयाब करता है और यही इंसान को हलाक व बर्बाद भी कर देता है। आम तौर से 4 सबब होते हैं किसी की शदीद मोहब्बत के दिल में उतर जाने के, किसी की तरफ दिल के खींचने के। बहुत अजीम उलमा ने ये असबाब लिखे हैं। मोहब्बत का एक सबब इंसानी फितरत के लिहाज से किसी का हुस्न व जमाल भी हो सकता है। इंसान को अल्लाह ताला ने एक ज़ौक़ जमाल दिया है। अच्छी नज़र आने वाली चीज़ इंसान को अच्छी लगती है। इंसान का
कि निगाह ही नहीं दिल भी खींचता है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, ये इंसान की फितरत की कोई बुराई नहीं है कि उसे हुस्न और जमाल और ख़ूबसूरती पसंद है, क़त्अन ये कोई बुराई नहीं है। एक अच्छा फूल इंसान को कितना पसंद आता है। फूलों का बागीचा, कोई चमन, खूबसूरत परिंदे, तो मोहब्बत का एक बड़ा सबब ज़ाहिरी हुस्न व जमाल है। इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी मोहब्बत और कशिश की वजह से ज़ाहिरी हुस्न व जमाल इंसान के लिए फितना भी बन जाता है। दूसरा एक बड़ा सबब किसी इंसान के दिल में किसी की मोहब्बत के उतर जाने का, जम जाने का, ये होता है जिसे हम अपनी ज़बान में फ़ज़ल व कमाल कहते हैं। कोई शख्स अपने मैदान का बहुत बड़ा माहिर होता है तो उस मैदान के कदरदान लोग उस शख्स की उस महारत की वजह से उसके शैदाई हो जाते हैं। एक शख्स क्रिकेट का खिलाड़ी है, शौक़ है उसको, तो जो क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, बड़ी दुनिया में उनकी शोहरत होगी, बड़े कारनामे होंगे, वो फितरी तौर पर उस शख्स की मोहब्बत उनके दिल में होगी और वो बिल्कुल जाने अनजाने में उसके चलने की अदा की नकल उतारेंगे, उसके कपड़ों की नकल उतारेंगे, उसके उठने बैठने, उसकी फील्डिंग, उसकी बैटिंग, उसकी बॉलिंग, उसके एक्शंस की नकल उतारेंगे। ये मोहब्बत के करिश्मे हैं। इंसान मजबूर है उसके हाथों। मोहब्बत को उसके हदूद सिखाने पड़ते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन इस हकीकत को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी फितरत में अल्लाह ने क्या रखा है। तो मोहब्बत का एक दूसरा बड़ा सबब हुस्न व जमाल के बाद है फ़ज़ल व कमाल। किसी को इल्म हदीस का शौक़ है तो वो इल्म हदीस के जो बाकमाल उलमा और अइम्मा गुज़रे हैं उनकी शदीद मोहब्बत उसके दिल में होगी। एक खिलाड़ी की मोहब्बत हो सकती है खेल में उसकी महारत की वजह से, तो हदीस व फ़िक़ह में किसी की महारत की वजह से उसकी शदीद मोहब्बत दिल में क्यों ना आए। तीसरी वजह एक मोहब्बत की जो होती है वो एहसान होती है। किसी पर कोई एहसान कर दे, किसी मुश्किल वक्त में उसके काम आ जाए, घर में आग लग गई थी, बाप घर में नहीं था, मोहल्ले का कोई भला आदमी दौड़ कर घर में कूदा, घर के बच्चों को बाहर निकाला, मस्तूरात को बचाया। अब ये
जिसके बच्चे को पड़ोसी ने बचाया है, वो बाप कभी अपने पड़ोसी के एहसान को भूलेगा? जब कभी उस बाप को उम्रे या हज के लिए हरम शरीफ हाज़िरी की सआदत मिलेगी और उसे उलमा ये बता चुके होंगे कि पहली हाज़िरी के मौके पर काबे पर जो पहली नज़र पड़ेगी उस वक्त जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये इंसान जब काबे के सामने निगाहों को नीचा किए हुए जज्बात को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करते हुए दाखिल हो रहा होगा, तो उस वक्त ये जहाँ अपनी मग़फ़िरत की और हाज़िरी की कबूलियत की दुआ मांग रहा होगा, वहाँ ये लाज़मी तौर पर अपने उस मोहसिन पड़ोसी को दुआ में कभी नहीं भूलेगा जिसने आग में कूद कर अपने इसके बच्चे को बचाया। ये मोहब्बत जिसकी वजह से उसे इस वक्त वो याद आ गया, ये मोहब्बत न हुस्न व जमाल की वजह से, न फज़ल व कमाल की वजह से, बल्कि ये मोहब्बत एहसान की वजह से। कोई मुश्किल वक्त में आपके काम आ जाए, आपके घर वालों के काम आ जाए, आप एक्सीडेंट का शिकार हुए और कोई दौड़ा आपको लेकर अस्पताल, फ़ौरन आपका इलाज हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि अगर आधा घंटा लेट हो जाते तो ये बच नहीं सकते थे। कभी आप भूलेंगे उसके एहसान को? उस एहसान की वजह से आपके दिल में उसकी शदीद मोहब्बत होगी, चाहे उसका मसलक कुछ और हो, उसकी बरादरी कुछ और हो, उसका ख़ानदान क्या, मज़हब कुछ और हो। और चौथी चीज़ एक और होती है, महबूब से निस्बत। आपको मोहब्बत है किसी शख्स से, किसी भी वजह से, हुस्न व जमाल की वजह से, फज़ल व कमाल की वजह से, एहसान की वजह से, और उस महबूब को मोहब्बत किसी और से भी है, कोई और है जो उसको पसंद है, जिसके दिल में, जिसके लिए उसके दिल में शदीद मोहब्बत के जज्बात हैं, तो आपको भी उससे मोहब्बत होगी, इसलिए कि वो आपके महबूब का महबूब है। ये 4 रिश्ते होते हैं, 4 असबाब। बहुत ही अहम तरीन ये मज़मून है, काश कोई कदर करे इसकी। अब ईमानदारी से कोई सोचे कि इन चारों असबाब की वजह से सबसे ज़्यादा हमारी मोहब्बत किससे होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा हमारी दिली मोहब्बत, हमारा कल्बी जुनूनी इश्क और वालिहाना मोहब्बत सिर्फ एक ज़ात से होनी चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं होना चाहिए उस दर्जे की मोहब्बत में। और उस ज़ात वाला बरक़ात का नाम है सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे माँ बाप, हमारा ख़ानदान, हमारा जाह और माल और इज़्ज़त, हमारा पूरा वजूद अल्लाह के रसूल के कदमों पर कुर्बान। हुस्न व जमाल पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत में इतना हसीन इंसान कभी पैदा नहीं हुआ, न कभी पैदा होगा जैसा हुस्न अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंत कश्शम्सि फि ज़ियाइ व इन जावज़्त कैवाना फी उलुव्विल मकानी। कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका हुस्न व जमाल मशहूर है और किस किस को उसने मुब्तला इश्क कर दिया था, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के सामने मान था, या हुस्न के सामने मान था।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नौजवान लड़की, ख़ास सलाहियत रखने वाली ख़ातून, उम्र की उस मंजिल में जिस उम्र में मोहब्बत के जज्बात समंदर की तरह ठाठे मार रहे होते हैं, उस वक्त वो कहा करती थी कि 14वीं रात के चांद में, चांद की रात में मैं देखा करती थी 14वीं रात के चांद को खुले आसमान में, और पलट कर देखती थी अपने महबूब ना खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे को, और फिर मैं अपने आप से पूछती थी, आयशा बताओ चाँद ज़्यादा हसीन है या रसूलुल्लाह? तो वो कहती थी कि मैं कसम खा के जवाब देती थी अपने सवाल का कि चाँद के सामने मेरे महबूब का हुस्न हज़ारों गुना ज़्यादा है। आपको अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था, ऐसा हुलिया था आपका, जैसे अल्लाह ने अपने हाथों से आपको बनाया। आपका कद, आपका हुलिया, आपकी हाइट, आपका चलने फिरने, बोलने, मुस्कुराने का अंदाज़ इतनी तफसीली लोगों ने अल्लाह के रसूल की मंजरकशी की है कि कोई लाइव कैमरा भी उस तरह अल्लाह के रसूल के नक्श व निगार को उजागर नहीं कर सकता जिस तरह सहाबा किराम ने किया। सबसे ज़्यादा बारीकी के साथ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी हुस्न व जमाल को जिस शख्स ने लफ्ज़ों का जामा पहनाया वो शख्स सैयदना अली इब्न अबी तालिब थे। सिफली अलीयन, हज़रत अली से बढ़कर किसी शख्स को कामयाबी नहीं मिली अल्लाह के रसूल की जिस्मानी हुस्न व जमाल को बयान करने। अरबी अदब का शाहकार है वो पूरी इबारत और वो जुमले उनके जो हज़रत अली ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी खूबसूरती को बयान करने के लिए बोला है। फिर हुस्न व जमाल के बाद दूसरे रिश्ता फ़ज़ल व कमाल का। कोई शख्स अगर 10 साल तक बयान करता रहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फ़ज़ल व कमाल को तो वह आखिर में यही कहेगा कि मैं कुछ भी कह नहीं पाया। अक़ल के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, अदल के लिहाज से, इंसाफ के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, मामलात के लिहाज से, मुआशरत के लिहाज से, क़ल्बी कैफियत के लिहाज से, जज्बात के लिहाज से, बच्चों के साथ शफ़क़त भरे बर्ताव के लिहाज से, गुस्से पर काबू के लिहाज से, सखावत और हमदर्दी का कौन सा फ़ज़ल व कमाल है जो वहीं पर पहुँच कर मुकम्मल नहीं हो जाता और वहीं से निकलता नहीं है। अनल क़ासिम वल्लाहुल मुअती। हर एतबार से, इल्म के लिहाज से, अक़ल के लिहाज से, अदल के लिहाज से, इबादात, अखलाक, मुआशरत, मामलात, हर मामले में जो फ़ज़ल व कमाल आपको हासिल था, सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का फ़ज़ल व कमाल अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो जहाँ इस सारे फ़ज़ल व कमाल की इंतहा होगी वहाँ से मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फ़ज़ल व कमाल की इब्तिदा होती थी। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी, आँच खूबा हम दारन तो तन्हा दारी। यूसुफ का हुस्न, ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानियत,
मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े सब ए रसूलुल्लाह आपके पास हैं। ये हसीन लोग, आँच खूबा, हमदारन, ये सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के पास जो जो फजल व कमाल की चीज़ें थीं, तो तन्हा दारी, ये सब के पास अलग अलग जो चीज़ें थीं, वो सारे कमालात ए महबूब रसूल, महबूब खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपके यहाँ जमा है। चौथी चीज़ निस्बत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो निगाह करम, खुसूसी नज़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर थी, अल्लाह को जो मोहब्बत अपने लाडले महबूब से थी, वो भी किसी और को नसीब नहीं हुई। लिहाजा महबूब से निस्बत के लिहाज से अल्लाह को चूँकि सबसे ज़्यादा पसंद थे रसूलुल्लाह, इसलिए हर बंदे को भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से होनी चाहिए। ये चार असबाब हैं। कितने नादान हैं आज दुनिया के अक्सर लोग, और हम में भी अक्सर लोग उनमें शामिल हैं, कि जो ईमान तो रखते हैं रसूलुल्लाह से, लेकिन वो मोहब्बत का ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल से उनमें से अक्सर का नहीं है। किससे मोहब्बत कर रहे हो नौजवानों? किसको अपनी आँखों में बसा रहे हो? किसकी तस्वीरें देखते रहते हो? किसको याद करके गाने गाते हो और शेर गुनगुनाते हो? किसकी याद में तुम्हारा दिल तड़पता है और आंखों से आंसू बहते हैं? कौन है जिससे मिलने के लिए तुम बेचैन रहते हो? क्या है रसूलुल्लाह से बढ़कर मोहब्बतों का मुस्तहिक कोई? एहसान फरामोशी की इससे बदतरीन मिसाल नहीं हो सकती कि रसूलुल्लाह ने तो सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया। एक रात नींद पूरी नहीं की आपने मेरी और तुम्हारी खातिर, एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया पूरी ज़िंदगी आपने मेरी और आपकी खातिर। और हमारी मोहब्बतें कभी किसी खिलाड़ी से हो जाएं, कभी किसी फिल्मी अदाकार से हो जाएं, किसी नाचने गाने वाली से हो जाएं, या उसके किसी फॉलोअर से हो जाएं। हम अपनी मोहब्बतों को इतना सस्ता कर दिया। हम इतने जलील और कमीने और पस लोग हैं कि हम ज़ुबान हाल से ऐलान कर रहे हैं कि मोहब्बतों के हकीकी मरकज़ से मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है। हम तो नालियों में तैरने वाले कीड़ों के पीछे पड़े हुए हैं। हम तो इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, हम तो इनके बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में इनके ख़यालात, हमारी नींद में इनके ख्वाब, हमारी ज़बान पर इनके ही याद में शेर व शायरी, आपस में एक दूसरे की दोस्ती पर जान लुटाने को तैयार। वो दोस्त जो बेवफा, वो दोस्त जो वक्त पर धोखा दे देने वाला, वो दोस्त जो सिर्फ खुदगर्ज, वो दोस्त जो आपकी गर्म जेब के वक्त में आपका साथी और आपकी खाली जेब के मौके पर आपको किस्मत के हवाले कर देने वाला, यहाँ हमारी मोहब्बत खर्च होनी चाहिए। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अरे नौजवानों, अपने साथ तो इंसाफ करो। तुम किससे मोहब्बत कर रहे हो? तुम किसकी मोहब्बत के गीत गाते रहते हो? किसकी मोहब्बत में आहें भरते रहते हो? ठंडी ठंडी सांसें लेते रहते हो? मोहब्बत के हकदार, वहदहू ला शरीक हकदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या अखलाक थे आपके, कैसी शराफत, कैसी हया, कैसी तवाज़ो, कैसी इंसान दोस्ती, कैसी गरीब नवाजी, कैसी सखावत, कैसी हमदर्दी, बच्चों से कैसा प्यार, लोगों से मुस्कुरा कर बात करते थे और अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने आंसुओं के बंधन खोल देते थे।
बस्साम बिन नहारी बक्का बिल्लैल, दिन में मुस्कुराते थे, रात में रोते थे। कुरान जैसा तोहफा उन्होंने पेश किया। अल्लाह अकबर। मुझे और तुमको कोई घड़ी दे दे तो ज़िंदगी भर थैंक यू कहते रहते हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या तोहफ़ा दिया है। कलमा सिखाया, ईमान सिखाया, हिदायत दी, इल्म सिखाया, कुरान सिखाया, आखिरत का पता बताया, जन्नत दोज़ख की हकीकत खोली। ये दुनिया फ़ानी है, थोड़े दिन के लिए यहाँ आए हैं, असल मंजिल आखिरत है, ये सब कुछ बताया। वो न बताते तो हमें कुछ खबर ना होती। हम में से बहुत सौ के बाप दादा तो गाय और उसका गोबर को पूजा किया करते थे। हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी मिलाए। अल्लाह आपके रुतबे बुलंद करे और हमें आपकी कदर पहचानने की तौफीक दे। ए रसूलुल्लाह। मुजरिम हैं हम, मुजरिम। शर्मिंदा होना चाहिए, हम बहुत शर्मिंदा होना चाहिए। और उस मोहब्बत के कम होने की वजह से इतने नुकसानात हैं कि अगर मैं पूरे साल में हर जुमे में इसी मौजू पर बात करूं, अगरचे मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ, सिर्फ इसी मौजू पर बात करूं कि उनकी मोहब्बत के कम होने के नुकसानात क्या हो रहे हैं, तो मैं पूरे साल के हर जुमे में भी उस मजमून का 1/4 भी बयान नहीं कर पाऊँ। क्या हो रहा है, कितना शदीद नुकसान पहुंच रहा है। घरेलू ज़िंदगी इंतशार का शिकार, मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर, जिस्मानी तौर पर करीब और जहनी और रूहानी तौर पर दूर। बाप बेटे में दीवार हायल है। बेटा दोस्तों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता। वो माँ जिसने इतनी तकलीफ़ के साथ इसको जन्म दिया, पेट में रखा और फिर जन्म दिया, इतनी तकलीफ़ के साथ इसको पाला, माँ ने अपनी ज़िंदगी इसके ताबे कर दी। जब बच्चा सोता तब माँ थोड़ी देर सो लेती। उस माँ को आजकल के अक्सर नौजवान मोहब्बत के लायक कम समझ रहे हैं। मोहल्ले में जो दोस्त है, कॉलेज में जो दोस्त है, मदरसे में जो दोस्त है, वो इस लायक है कि उसको खुश रखा जाए। माँ की कोई हैसियत नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरी ज़िंदगी की तरतीब काबिल इस्लाह है। हर शख्स को इन इशारों की रोशनी में अपने ऊपर देखना चाहिए कि इसमें से कौन सी बातें मेरे ऊपर फिट आती हैं, कहाँ कौन सी गलती मुझसे हो रही है। मैं अपनी माँ से उतनी शदीद मोहब्बत करता हूँ। खाली माँ का कहना मानना काफ़ी नहीं है, माँ से शदीद मोहब्बत होनी चाहिए, माँ से इश्क होना चाहिए, माँ से प्यार होना चाहिए, माँ की खिदमत होनी चाहिए, माँ को बात बात में हंसाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके गमज़दा दिल के बोझ को हल्का करने की कोशिश होनी चाहिए। बाहर दोस्तों के पास बैठने के बजाय माँ के पास बैठना चाहिए, वालिद के पास बैठना चाहिए, खाला और फूफी और चची और मामी के पास बैठना चाहिए। ये वो हस्तियाँ हैं। अब उठता जा रहा है ज़ौक़। जदीद दौर में नौजवान नस्ल अपनी बुज़ुर्ग नस्ल की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती। मोहब्बत तो दूर की बात है, एक जुमला सुनना बर्दाश्त नहीं करती, एक नसीहत बर्दाश्त नहीं करती। यह नौजवान नस्ल बर्बादी के सिवा दुनिया और आखिरत दोनों जगह इसका मुक़द्दर कुछ और बने, यह कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला इस बात को समझने की तौफीक दे कि ये 4 असबाब होते हैं जिसकी वजह से किसी की शदीद मोहब्बत हमारे दिल में होती है। और कोई शक नहीं, इसमें शक की अदना दर्जे की गुंजाइश नहीं कि इन चारों रिश्तों से
सबसे ज़्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक सिर्फ़ एक हस्ती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जुमे के दिन उन पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, जुमे के दिन उनको ज़्यादा याद करना चाहिए, जुमे के दिन असर की नमाज के बाद तन्हाई में बैठकर देर तक उन पर दुरूद व सलाम भेजना चाहिए। बार बार अल्लाह के सामने दरख्वास्त लगनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी मदीने बुला लीजिए, हमें भी मदीने पहुंचा दीजिए, हम भी एक बार ज़रा देखें उस मुक़द्दस जगह को, उस मस्जिद को, उन गुज़रगाहों को, उन दरवाज़ों को, उन गलियों सड़कों को, उन रास्तों को जहाँ आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अरसा गुजारा। एक तमन्ना, एक जज्बात, मदीने से ताल्लुक़, अल्लाह के रसूल की ज़ात से ताल्लुक़, अहले बैत से ताल्लुक़, उनकी यादों से ताल्लुक़, उनकी सीरत के वाक़यात से ताल्लुक़, अगर ये नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए कि हम बेवफा उम्मती हैं, हम नाक़दर उम्मती हैं। हमने मोहसिन आज़म की एहसान फरामोशी का रास्ता चुन लिया है। हमने चुना है कि अल्लाह, हम दुनिया भर के हक़ीर लोगों से प्यार करते फिरेंगे, जो प्यार का मुस्तहिक था उसको बिल्कुल भुला देंगे, उसको तो ऊपरी दिल से उसकी कुछ बातें मान लेंगे। याद रखना, ऊपरी दिल से किए जाने वाले आमाल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के यहाँ सिर्फ वो अमल काबिल कबूल हो जो होता है जो मोहब्बत के जज्बे से होता हो। मोहब्बत के जज्बे के बग़ैर कोई हुक्म मान लेना, ये कानूनी रिश्ता तो जुड़ जाएगा, इससे मोहब्बत का रिश्ता नहीं जुड़ेगा। और मैंने हदीस सुनाई थी शुरू में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तक कायनात में हर एक से ज़्यादा तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं होगी, तुम ईमान वाले नहीं शुमार हो। क्या बड़ी बात है जो आपने फरमाई है। ला युमिनु अहदुकुम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही, उसकी जान से ज़्यादा उसको मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी जान से ज़्यादा मैं प्यारा होना चाहिए, अपने माँ बाप और अपनी औलादों से ज़्यादा उसको मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह ताला इस पहलू की तरफ तवज्जो बढ़ाने की तौफीक अता फ़रमाए। सीरत की किताबों का मुताला, सीरत का मुज़ाकरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाइयों में याद। क्यों ऐसा नहीं होता कि हम जब रात में लेटें, जब इंसान रात में लेटता है तो अपने महबूब को याद करता है। ये इंसान की फितरत है। वो दोस्तों को याद करेगा, पता नहीं किस किस को याद करेगा। खुशनसीब हैं वो लोग कि जैसे ही फुर्सत पाते हैं उनकी यादों का रुख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ मुड़ जाता है और उनके सामने, उनकी नम आँखों के सामने रसूलुल्लाह का मुस्कुराता चेहरा आता है और वो उसी तसव्वुर में डूब कर नींद की वादी में चले जाते हैं। ऐसे ही लोगों को कभी न कभी अल्लाह के रसूल की ज़ियारत नसीब हो जाती है। अल्लाह हमें उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत, तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अलैका बिअदाइका अअदाइ नबिय्यिका अअदाइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा नक्किस अअलामहुम,
अल्लाहुम्मा फुल्ल हद्दहुम अल्लाहुम्मा खुदहुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर अल्लाहुम्मा खुदहुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकत आदम व समूद अल्लाहुम्मा अहलिक हाउलाइ अत्तवाग़ीत المجرمين القتلة السفكة الذين يذبحون أبناء المسلمين ويزنون بنات المسلمين اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم في فلسطين اللهم عليك بهم في غزة اللهم عليك بهم في ديار الهند والسند اللهم عليك بهم في مشارق الأرض ومغاربها اللهم عليك بإمام الطواغيت أمريكا اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم مزق جمعهم ए अल्लाह हमें इस ज़माने के फ़िरऔनों के हवाले न फरमा। ए अल्लाह अपनी कुदरत का तमाशा दिखा दीजिए। ए अल्लाह बहुत हो गया, ए अल्लाह बहुत हो गया, ए अल्लाह बहुत हो गया। ए अल्लाह अब तो अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा दीजिए। ए अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों के कटे पिटे जिस्म, ए अल्लाह उनकी आह उनकी कराह, और अब तो वो भूख से भी मर रहे हैं। ए अल्लाह पत्ते चबा चबा कर खा रहे हैं। ए अल्लाह ये क्या ज़िंदगी, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ए अल्लाह कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी बेबसी पर रहम खा जा। ए अल्लाह हमारी हुकूमत को भी अक़ल दे, और अल्लाह अगर इनकी किस्मत में अक़ल नहीं है तो इनको बदल दे। ए अल्लाह इनको बदल दे, बदतरीन शिकस्त का सामना करें ये। ए अल्लाह मणिपुर से लेकर कन्याकुमारी तक ए अल्लाह लाखों मक़तूलीन और लाखों मज़लूमीन, ए अल्लाह हम अपने मुल्क के इन मज़लूमों की लाशों को आपके सामने पेश करते हैं। ए अल्लाह गैरत, अपनी गैरत को हवा दे दीजिए, इशारा दे दीजिए। ए अल्लाह एक इशारा कर दीजिए, अल्लाह एक इशारा कर दीजिए। अल्लाह खुदहुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर। ए अल्लाह हमारे गुनाहों की सज़ा इस तौर पर मत दीजिए कि इस्लाम रुसवा हो। ए अल्लाह कच्चे ईमान वाले ईमान छोड़कर भागने लगें। ए अल्लाह भागने वालों के कदमों को रोक दीजिए, और जिनका चला जाना ही खैर हो, ए अल्लाह उनको कल से पहले आज ही निकाल दीजिए उम्मत के अंदर से। अल्लाह हमारे अंदर काली भेड़ें करोड़ों की तादाद में घुस गई हैं, हम उनको नहीं पहचान सकते, आप पहचानते हैं। वो मामला आप उनके साथ कीजिए अल्लाह जिसके वो मुस्तहिक हैं। ए अल्लाह ये छोटी सी जगह, ए अल्लाह बड़ा काम लेकर उठे हैं। आपके कमज़ोर बंदे हैं, नातवान बंदे हैं, बेहैसियत बंदे हैं, गरीब बंदे हैं। अल्लाह इस इमारत को जल्द मुकम्मल करवा दीजिए, इसकी शायान शान अल्लाह इसको ज़ेवर पहना दीजिए, इसके चप्पे चप्पे को आबाद कर दीजिए। अल्लाह चप्पे चप्पे को आबाद कर दीजिए। ए रब्ब करीम, ए अल्लाह हम ख़ताकार और गुनहगार हैं। हम जानते हैं कि गुनहगारों की दुआएं इस लायक नहीं होती, मगर अल्लाह फिर गुनहगार बंदे किससे मांगें। अल्लाह हमारा और कोई रब नहीं है आपके सिवा, आपके सिवा कोई और दर नहीं है। अल्लाह हम और कहीं नहीं जाएंगे, सुबह भी आएंगे, शाम भी आएंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, तब तक मांगते रहेंगे जब तक हमारी झोली में भीख न पड़ जाए। हे अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, तमाम लोगों के घर वालों को शिफा नसीब फरमा। आपके बहुत से बंदे और बंदियां हमारे बड़ों से और उन बड़ों के तुफ़ैल हम छोटों से भी अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए मुख्तलिफ़ मकासद के लिए दुआ के लिए कहते हैं। ए रब्ब करीम, उनके गुमान की लाज रखते हुए हमारे बड़ों की दुआओं को कबूल फरमा, हम छोटों की भी दुआओं को कबूल फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा उनके तमाम मकासद को पूरा फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, मुकम्मल सेहत नसीब फरमा। बच्चों के सरों पर माँ बाप के साए को लंबी मुद्दत तक कायम रखिए। जब माँ का साया सर से उठ जाता है
ये बाप का जनाजा घर से निकल जाता है तब औलाद को होश आता है कि क्या नेमत छिन गई। ए अल्लाह इससे पहले कि वो दिन आए हर औलाद को अपने माँ बाप के कदर नसीब फरमा, हर औलाद के सर पर माँ बाप के साए को लंबी मुद्दत तक कायम दायम रख, सेहत और आफ़ियत के साथ और कदर और इज़्ज़त के साथ कायम रख। हर औलाद को अपने माँ बाप की आँखों के लिए ठंडक का बायस बना। ए अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत हमें अता फरमा, उनके शायान शान मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह उनसे शदीद इश्क़ नसीब फरमा, वालिहाना मोहब्बत नसीब फरमा। आशिकाना तौर पर हम उनको याद करें, कभी नात के अशार गुनगुनाएँ, कभी दूर बैठे सलातो सलाम पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह अय्युहल मुस्तफ़ा अय्युहल मुज्तबा फ़िदा का उम्महातुना व आबाउना। हमारे माँ बाप आप पर क़ुरबान, हमारी जानें आप पर क़ुरबान, हमारी इज़्ज़तें आप पर क़ुरबान, हम सब आप पर फ़िदा। अपनी मोहब्बत का कोई ज़र्रा अल्लाह से मांग कर हमें दिलवा दीजिए। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत भी अता कर दीजिए और अपने महबूब की मोहब्बत भी अता कर दीजिए। और अल्लाह ये जितने आपके बंदे यहाँ हाथ फैलाए बैठे हैं, इनमें न जाने कितने ऐसे भी नौजवान होंगे जिन्होंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया होगा, जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को गुनाहों से बचाने की जद्दोजहद करते रहते हैं। आने वाले मेहमान भी हैं, किसी के आमीन तो आपको पसंद आ रही होगी, किसी के शर्मिंदा आंसू तो आपको अच्छे लग रहे होंगे। ए अल्लाह अपनी दामन करीमी के मोती समझकर अपनी करीमी के दामन से अपने इन बंदों के आंसुओं को पोंछ लीजिए। हे अल्लाह हमारी आमीन सुन लीजिए, हमें नेक बना दीजिए। अल्लाह कब नेक बनेंगे अल्लाह। ए अल्लाह ज़िंदगी का ख़ासा हिस्सा गुज़र गया, अब तो कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ए अल्लाह गुनाह करते करते बाल सफ़ेद हो गए हैं, कमर टेढ़ी हो गई है, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जुमे के दिन भिखारी खाली हाथ नहीं जाता, हम भी जुमे के भिखारी हैं, हमें खाली हाथ वापस न कीजिए। जन्नत की भीख दे दीजिए, मग़फ़िरत की भीख दे दीजिए, हिदायत की भीख दे दीजिए, तक़वे की भीख दे दीजिए, ईमान और तवक्कुल की भीख दे दीजिए, बहादुरी की भीख दे दीजिए। ए अल्लाह हमें अपने रास्ते के जिहाद के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह इक़ामत दीन के लिए कबूल फरमा, हिफाजत दीन के लिए कबूल फरमा, इशाअत दीन के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह बर्बाद न हो। ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी कारआमद हो, हमारी ज़िंदगी से कुछ गरीबों को भला हो, कुछ की जहालत दूर हो, कुछ को ईमान मिले, कुछ को तक़वा मिले। अल्लाह हम सबको अपनी मखलूक के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमतों के ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा। जो अज़ाइम हैं, जो वलवले हैं, जो इरादे हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसे पूरा करवा दीजिए अल्लाह, पूरा करवा दीजिए अल्लाह, पूरा करवा दीजिए अल्लाह। अल्लाह उम्मत के गरीबों और अमीरों सबको ये अल्लाह दीन के कामों में जो मालियात की ज़रूरत है उसकी तरफ मुतवज्जे कर दीजिए अल्लाह। हमें तवज्जो दिलाना नहीं आता, गैरत भी आती है, शर्म भी आती है। ए अल्लाह आपके हाथ में तो सबके दिल हैं। ए अल्लाह इन कामों की अहमियत हम नहीं समझा पा रहे, आप तो एक पल में समझा देंगे। ए अल्लाह आफ़ियत के साथ समझा दीजिए। एक आखिरी गुजारिश ये है कि हम सब के नाम लेकर और हमारे वालिदैन के भी नाम लेकर, हमारी बीवियों और बच्चों के भी नाम लेकर अल्लाह रहमत दो आलम आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा के दरबार में हम टूटे फूटे उम्मतियों का सलात व सलाम भिजवा दीजिए, उन पर और उनकी आल पर, अहले बैत पर, सहाबा और सहाबियात पर, अज़वाज मुतहरात पर, ज़ुर्रियत तय्यबा पर और उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम सालिहीन और सालिहात पर, तमाम औलियाउल्लाह, बुज़ुर्गान दीन, उलमाए रब्बानीन, मशाइख़ सादिक़ीन पर और उन्हीं के रास्ते पर अल्लाह, सिर्फ उन्हीं के रास्ते पर अल्लाह, सिर्फ उन्हीं के रास्ते पर हमको भी जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।
व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।